अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जमंद और आपको आज की वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप समर सीज़न में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, स्किन को ज़्यादा डल और डार्क होने से कैसे बचा सकते हैं, आपकी स्किन का जो ग्लो है उसे कैसे कायम रख सकते हैं और मज़ीद उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। वैसे तो समर सीज़न हर इंसान की स्किन को रफ बना देता है, लेकिन अब लड़कियां अपनी स्किन के हवाले से ज़्यादा परेशान दिखाई देती। तो उनकी स्किन को कूल रखने के लिए मैं ले आई हूँ 2 अट्रैक्टिव रेमेडीज, जिनमें से अगर वो इन दोनों में से एक को भी रेगुलरली फॉलो कर लेती हैं, यानी वीक में 2 मरतबा यूज़ कर लेती हैं, तो इसका जो रिजल्ट है उसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ताला आपको खुद ही नजर आएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में ही आपको पता चलेगा कि दूसरी रेमेडी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। पहली रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक फ्रूट से तैयार होती है। फ्रूट का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ही फ्रूट का इमेज आता है और उसका नाम है एप्पल। कोई लागर या कमज़ोर नज़र आता है तो कह देते हैं कि आप एप्पल खाया करें। खून की कमी का जिक्र आए तो भी यही मशवरा दिया जाता है कि एप्पल खाया करें। मशवरा तो सभी दे देते हैं, लेकिन पैसे कोई नहीं देता। लेकिन बाज़ लोग अच्छे भी होते हैं कि वो जब किसी मरीज की तमादारी के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ एप्पल लेकर जाते हैं। एप्पल के बेनिफिट्स बहुत हैं, जैसे ये हाजमा को दुरुस्त रखता है, दांतों को मजबूत बनाता है, शुगर को कंट्रोल करता है, बूढ़ा नहीं होने देता, उनकी कमी को दूर करता है। खूबसूरती की मिसाल भी हत्ता कि एप्पल से ही दी जाती है, जैसे कि कह देते हैं फलां के गाल तो बहुत खूबसूरत हैं, जैसे सेब होता है। तो व्यूअर्स, सेब खाएं, चांद बनाएं। इस पहली रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद एप्पल, एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। एक एप्पल को छीलकर अच्छी तरह से मैश कर लें, फिर इसमें शामिल कर लें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच बादाम का तेल। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को ओवन में इंतहाई कम टेम्परेचर पर 2 से 3 चक्कर लगवा लें, या फिर बॉइल्ड वाटर में 2 से 3 मिनट इस मिक्सचर का बर्तन रख दें। बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को कूल रखेगा और गर्मी में होने वाली तपिश से बचाएगा। फेस को 15 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें और फिर ताज़ा पानी से धो लें। इसको आपने 3 हफ्ते यूज़ करना है। पहले हफ्ते रोज़, दूसरे हफ्ते हर दूसरे दिन और तीसरे हफ्ते हर तीसरे दिन। इस पेस्ट को आप अपने फ्रिज में 5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो मुझे किचन में ही अवेलेबल होती हैं। आई होप आपको भी अपने किचन में अवेलेबल होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए ताज़ा पानी से। फिर इस पे अप्लाई करना है आपने रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब। रोज़ वाटर को ड्राई होने से पहले ही आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है, इसलिए इस रेमेडी को पहले तैयार कर लें और फिर रोज़ वाटर को अपने फेस पर अप्लाई करें। इसके लिए आप लें सबसे पहले 1 लेमन का स्लाइस और फिर इसको आप डिप करें राइस फ्लोर में और फिर इस पर थोड़ा सा हनी लगाकर इसको अपने पूरे फेस पर आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं और ये अमल आपने 2 बार करना है। इसके बाद आपको लेमन की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हाथों की फिंगर से हल्का हल्का फेस पर मसाज करेंगे। रोज़ वाटर को मज़ीद अप्लाई कर लें, क्योंकि हनी की वजह से स्किन ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो इसे थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए रोज़ वाटर मज़ीद यूज़ करना पड़ेगा। सेंसिटिव स्किन वाले इसे मत यूज़ करें, क्योंकि लेमन सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रोज़ वाटर की जगह आप सिंपल वाटर भी ले सकती हैं, लेकिन रोज़ वाटर ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर यानी ताज़ा पानी से धो लें। बिलीव मी कि आपको आर्टिफिशियल फेस वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी क्लेंजर की। आपको अपना फेस इतना क्लियर और ग्लोइंग नजर आएगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगी। इस रेमेडी को आप 2 से 3 बार एक वीक में यूज करें
क्योंकि समर सीज़न चल रहा है, वो फीमेल्स जो स्कूल, कॉलेज या जॉब पर जाती हैं वो इसको वीक में 3 बार यूज़ करें, और जो फीमेल्स घर पर रहती हैं वो एक वीक में 2 बार यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।